भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश के माननीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी डाबी, अखिल भारतीय महामंत्री मान्यवर रविंद्र जी हिमते, आदरणीय राजबिहारी जी, आदरणीय एस.के. राठौड़ साहब और इस मंच पर विराजमान ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारी बंधुओं, सामने विराजमान मेरी बहनों और भाइयों, आप सभी के सामने आज मुझे बोलते हुए एक गर्व का आभास हो रहा है। 6 मई 2022 को आज से ठीक 3 वर्ष 7 माह 19 दिन पहले हम इसी जयपुर में रैली निकालने के लिए आए थे। उस समय के माननीय संगठन मंत्री आदरणीय राजबिहारी जी ने कहा था कि ये रैली केवल मात्र इस सरकार के लिए ही सोचने को बाध्य नहीं करेगी, आने वाली जो भी सरकार आएगी वो विवश होगी कि मजदूरों के साथ में, मजदूरों के हित में कुछ सकारात्मक निर्णय लिए जाएं। आज इस सभा में ऐसे वरिष्ठ आयु के बंधु भी हैं, कम आयु के बंधु भी हैं। उस समय भी ऐसी स्थिति थी। इस स्थिति को देख करके मुझे 1857 की जो क्रांति है उसके कविता के प्रस्तावना याद आती है। 70-75 वर्ष के वरिष्ठ के कार्यकर्ता बंधु भी हैं, बहुत कम उम्र के भी हैं। 57 की क्रांति में भी वीर कुंवर सिंह जो 80 वर्ष के थे, 17-18 वर्ष की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, ऐसे युवा भी थे। तब कवि ने लिखा था, जब मिट्टी में दबी हड्डियां अंगड़ाई ले मचल उठी थी, सिर पर बांधे कफन जवानी अंगारों पर मचल उठी थी। कंठ कंठ में मुक्ति गान था, पग पग तूफान भरे थे, हृदय हृदय में आजादी पर मिटने के अरमान भरे थे। आज ये सभी बंधु और बहनें इसी शक्ति का परिचय देने के लिए जयपुर की इस पवित्र धरा पर इकट्ठी हुई हैं। बंधुओं, ये पवित्र धरा शक्ति की और भक्ति की धरा है। 6 मई 2022 की रैली से सबक लेते हुए वर्तमान सरकार ने आम चुनाव से पहले विविध क्षेत्रों के कुछ पदाधिकारियों को उनके संगठन के विषय में कुछ बिंदु देने के लिए बुलाया था। भारतीय मजदूर संघ की ओर से मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। 31 सूत्रीय मांग पत्र दिया था। तो उस समय जो संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष थे अर्जुन जी मेघवाल, उन्होंने कहा कि कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें कहो। हमने कहा बहुत लंबे समय से पद रिक्त ही हैं, और जो भरते भी हैं वो कैसे भरते हैं, जब किसी पिता की मृत्यु होती है। सीधी भर्तियां नहीं हो रही। इन भर्तियों के दरवाजे तो खोलो, जिससे जो युवक बहुत बड़ी तैयारी करके और प्रतीक्षा करते हैं कि वैकेंसी निकलेंगी, कभी तो बाहर आएगी, कभी तो लहर आएगी, इतना प्रतीक्षा कराना भी ठीक नहीं है। आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी कहा था, हमने 18,000 रुपए के मानदेय के लिए कहा था, पर उन्होंने 13,000 रुपए दिया लिखा संकल्प पत्र में। पर कितने बढ़ाया है? 10% प्रति वर्ष। मैं इस लंबे विषय में नहीं फंसूंगा, लेकिन कुछ संकेत आपको देना चाहता हूं। चुनाव के बाद में सरकार का गठन हुआ। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल को भी बुलाया गया शिष्टाचार भेंट के लिए।
लेकिन जब गए हैं तो कुछ तो लेकर के जाएं। हम कुछ हमारा मांग पत्र लेकर के गए। हमने कहा बहुत लंबे समय से जो श्रम सलाहकार मंडल है, इसमें कांग्रेस के समय उपाध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई बहुत लंबे अंतराल के बाद में। अब वो नहीं है, उनको हटाया गया है, तो कम से कम अब तो पूर्ति करो। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया था कि बहुत जल्दी पूरी करेंगे। 2 वर्ष निकल गए। दोबारा हम मिले तो हमने कहा प्रतीक्षा करते करते बहुत देर हो गई, कितना इंतजार कराओगे? कहा बहुत जल्दी करेंगे। तब हमने पुनः कहा कि देखो ये स्थिति ठीक नहीं है। जो राजस्थान के असंगठित और संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, इन सभी महासंघों का मांग पत्र आपके पास में है। उन्होंने कहा क्या करना है? एक सुझाव दिया, जिन जिन महासंघों का मांग पत्र आपके पास में है, उस महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित करें और संबंधित जो मंत्री हैं, उस विभाग के एसीएस हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या सेक्रेटरी जो भी हैं, उस विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधि मंडल, मंत्रीवार विभागवार सबको बैठाओ, एक एक बिंदु पर चर्चा करो, चर्चा करके मिनट्स जारी करो और जो मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पूरा करने की कोई तिथि तय करो, कोई अवधि तय करो। सरकार ने आश्वस्त किया, लेकिन जो गीत है ना, वादे हैं वादों का क्या, उनके लिए वादे होंगे, लेकिन मजदूर के लिए ये जीवन और मरण का प्रश्न है। हमने ये भी कहा था, माननीय विधायकों के, माननीय सांसदों के भत्ते केवल मात्र 3 सेकंड के लिए मेज थपथपाते हैं और वो बढ़ जाते हैं। अरे जो राजस्थान के कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, इनके धैर्य की परीक्षा क्यों लेते हो? अपनी मांगे मनवाने के लिए हमको हर बार आंदोलन करना पड़ता है, आंदोलन में जाना पड़ता है और हमसे पूछते हैं कि आप ये रैली क्यों करते हो, ये धरने क्यों करते हो, प्रदर्शन क्यों लगाते हो? तो हमने कहा भाई साहब, मजदूरों के पास में अपनी शक्ति दिखाने का यही माध्यम है। मैंने कहानी सुनाई थी उनको, एक बड़े महत्वपूर्ण मंत्री जी को, कि हमारे पास में ताकत यही है, और जो ताकतवर होता है ना, उसकी तो बलि देवता भी नहीं लेता है। एक पुजारी ने जब कहा देवता से, क्या आपको घोड़े की बलि चाहिए, तो मना किया, नहीं चाहिए। हाथी की चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैंने आगे कहा कि पंडित जी ने फिर पूछा कि ये कम पड़ता है तो सिंह की भी चाहिए क्या? तो नहीं नहीं, सिंह की तो कभी नहीं चाहिए, कहीं मुझे ही नहीं मार दे। तो बलि किसकी चाहिए? तो देवता ने कहा कि बकरी के बच्चे की बलि दो, एक बार गर्दन पे लगेगा छुरा और जयराम जी की राम नाम सत्य हो जाएगा। लगता है कि सरकार की भी स्थिति ऐसी है कि वो भी उसी देवता की तरह व्यवहार करते हैं। पर हमने कहा कि भारत का, राजस्थान का मजदूर और विशेष रूप से भारतीय मजदूर संघ ऐसा नहीं है। वो जानता है सटे सठम समाचारित
जो जैसा करेगा उसको वैसा ही जवाब दिया जाएगा, लेकिन इस वर्तमान कलयुग में तरीका अलग है। मजदूरों का तरीका भी यही है, अपनी बात को कहने का। और आपको ध्यान में होगा, आज इस रैली में बहुत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी की बहनें भी आई थी। आपने कल के परसों के सोशल मीडिया में देखा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर भारतीय मजदूर संघ का एक प्रतिनिधि मंडल को माननीय मुख्यमंत्री के आवास से आमंत्रण दिया गया था। हम वहां गए थे, आंगनवाड़ी की चर्चा चली थी, रोडवेज की चर्चा भी चली थी, बिजली की चली थी, राज्य कर्मचारियों की चली थी, स्ट्रीट वेंडर की बात हुई थी। संगठित और असंगठित क्षेत्र के जो भी संगठन है सबके बारे में चर्चा हुई। हमने ये भी कहा था कि अपने विचारों के दुहाई देते हैं, लेकिन अपने ही विचारों के जो कर्मचारी हैं उनकी गले पर छुरी भी चलाते हो। क्या अपने अधिकारों के लिए सही बात कहना ठीक नहीं है? और ठीक है तो क्यों हमारे वर्कर्स को परेशान करते हो, सस्पेंड करते हो किसी को, फिर न्यायालय में जाना पड़ता है। बंधुओं और मेरी प्यारी बहनों, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो आंदोलन है ये अंतिम नहीं है, क्योंकि हमने ये भी कहा था आंगनबाड़ी की शक्ति को देख करके आज बहुत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी हैं। हो सकता है बहुत जल्दी, मैं और हमारे क्षेत्र संगठन मंत्री चर्चा कर रहे थे, बहुत जल्दी ही आंगनबाड़ी की महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए एक इससे बड़ी भी रैली करनी पड़े। क्या आपको स्वीकार है क्या यह बात? यदि स्वीकार है तो मेरी मातृशक्ति भारत माता की जय बोल करके इसका सबूत देंगी। भारत माता की। भारतीय मजदूर संघ हमेशा प्रत्येक संगठन के साथ में खड़ा है। फिर पुनः एक बार मैं यही आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बार भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है, परसों भी कहा था, अभी जब ज्ञापन देने जाएंगे तब भी यही विषय आएगा कि समस्या का समाधान तब होगा जब मन शुद्ध होगा, विचार सात्विक होंगे, कतरी और करनी में अंतर भी नहीं होगा। हम ये बात अभी कुछ देर बाद में कहने जा रहे हैं, हमने पहले भी कहा है। इसलिए जब वार्ता की टेबल पर बैठें तो पवित्र मन से बैठें, अच्छे संकल्प के साथ बैठें, तो कुछ तुम्हारे मन में भी दया आएगी, सोचने को बाध्य होना पड़ेगा। और नहीं तो मजदूर को अपनी ताकत दिखाना आता है, वो शैली भी जानता है। हम फिर यही कहेंगे कि मंत्री विभागवार, मंत्री, सेक्रेटरी, प्रतिनिधिमंडल भारतीय मजदूर संघ का एक बार बैठे। 2 वर्ष से हम यही प्रयत्न कर रहे हैं और अंत में ये जो संख्या है, ये हमारी जो ताकत है, इस ताकत के आधार मानते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ विषय को पूरा करता हूं। है पावन त्योहार। ये जो आज की रैली है ना, ये रैली नहीं है, त्योहार है हमारे लिए। है पावन त्योहार, शहीदों का फिर से आह्वान करो तुम, उसी नींव पर जो 6 मई 2022 को बनाई थी और आज बनाई है, उसी नींव पर आजादी का महादुर्ग निर्माण करो तुम। मिथ्यावादों के चक्कर में ये जो राजनेता मिथ्यावादे करते हैं ना रोजाना, मिथ्यावादों के चक्कर में पड़ो ने झूठे पांच तोड़ दो, आज पुण्य अवसर पर जागो, बढ़कर उनकी धार मोड़ दो। भारत माता की, भारत माता की। पुनः सबसे एक बार निवेदन है कि जो बंधु पीछे खड़े हैं, आपको धैर्य को प्रणाम करता हूं, लेकिन आप बैठ जाइए। आप बैठेंगे तो अपने लिए अच्छी बात रहेगी, अनुशासन का परिचय भी देंगे।
इसलिए एक बार फिर बैठ जाइए, फिर निवेदन कर रहा हूं, भारत माता की, कौन बनाता हिंदुस्तान, आवाज तेज, कौन बनाता हिंदुस्तान, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, अभी तो ली अंगड़ाई है। आवाज वहां तक नहीं पहुंची है जहां तक पहुंचनी चाहिए। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। भारत माता की।